पूजावसान समये तसवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। रावण ने द्वार पर खड़े होकर वेद मंत्र सहित शिव तांडव स्तोत्र बोला। शंकर झूम उठे। शंकर बोले, बता तुझे क्या दक्षिणा चाहिए, मैं दूंगा। मांग, ओपन योर माउथ। रावण बोला, ये महल ही मुझे दे दो। रावण ने दक्षिणा में महल ही मांग लिया। भगवान बोले, ठीक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, यू कैन टेक इट, इट्स ओके। मानो शिव जी ने तो इंग्लिश नहीं बोली होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं। शंकर ने कहा, ठीक है, आप लीजिए, यू कैन टेक इट। पार्वती जी ने देखा, कमाल हो गया, आप ऐसे ही बांटते रहे तो काम कैसे चलेगा। इसलिए जहां पर भी स्टेबिलिटी नहीं, इस स्वर्ग में पार्वती को इसी पाने के चक्कर में बार बार आना पड़ता है। और यहां तक कहते हैं 108 बार आना पड़ा। ये शिव के गले में मुंडमाला है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पार्वती प्रकृति है। शिव का वास हृदय में है। हृदय कमल महादेव देवन सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग बल रंग है। इसका वास हृदय में है। शंकर का हृदय में पहला स्वर्ग है जिसका मुखिया इंद्र, जहां कंफर्ट बहुत है, लग्जरी बहुत है, पर पीस नहीं, सुख है पर शांति नहीं। दूसरा स्वर्ग है जिसके मुखिया है शंकर, यहां पीस ही पीस है, कंफर्ट नहीं, लग्जरी नहीं। ये भी दोनों चीजें जरूरी है ना जीवन में, भोग भी हो, योग भी हो। इसलिए जिन्होंने भी कहा ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों भाई हैं, सहोदर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। पहली यात्रा पररंभ विषयरंभ से ही होगी और अंत में ब्रह्मानंद तक पहुंच जाएगी। विषयानंद एंट्रेंस है, ब्रह्मानंद एग्जिट है। विषयानंद मूलाधार है और ब्रह्मानंद सहस्त्रासार है। यहां वो सहस्त्रासार यहां है। तो तीसरा स्वर्ग है। ये तीसरी बात सुन लें जरा, आगे फिर चलते हैं। तीसरा स्वर्ग है जिसके मुखिया हैं नारायण, जिसको हम बैकुंठ कहते हैं। यह तीसरा स्वर्ग है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जहां लक्ष्मी नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण नमो नमः, यह बद्री नारायण नमो नमः। वहां दोनों चीजें बड़ी बैलेंसिंग है। देखो, जीवन एक बहुत बड़ा डेलिकेट सा है। इस जीवन को आप बैलेंसिंग रखें। आपने नट को चलते देखा होगा रस्सी के ऊपर, उसको ग्रेविटेशन पावर जो पृथ्वी की है वो खींच क्यों नहीं रही है, गिरा क्यों नहीं रही, टांग क्यों नहीं उसकी तोड़ रही। हम तो सीधे चलते हैं, प्रकृति हमारी टांग तोड़ देती है। उछल कूद करोगे तो तोड़ेगी। बैलेंस में रखो, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस, इम्बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए देव बल, पितृबल और मध्य में गुरु बल। गुरु बैलेंस करता रहता है, सदगुरु बैलेंस करता रहता है। इसलिए सदगुरु देखता है इस पलड़े में ज्यादा पलड़ा भारी हो रहा है, ये
वो कहता है फिर कर दे, यहां लगा दे, कुछ निकाल दे वहां से और यहां लगा दे, यहां कर दे। एक बात ध्यान देना, यदि सदगुरु शब्द देता है, कुछ करने को कहता है, तो वो शक्ति भी देता है। याद रखना, शक्ति भी देता है। इसलिए वो उधर उधर करवाता रहता है। इधर का इधर रख ले, इधर का पलड़ा भारी है तो यहां से निकाल के उधर रख। देव बल, पितर बल और मध्य में गुरु बल। एक में तन बल, दूसरे में आत्म बल और बीच में मनोबल। हमारे गुरुदेव कहते थे सबसे छोटा बल है धन बल। धन भी एक बल है, पर यदि सभी बलों की कल्पना की जाए तो सबसे छोटा बल है जिसको तुमने हवा बना रखा है। संसारिक लोग धन बल को सबसे बड़ा मानते हैं। नहीं, सबसे छोटा बल जो है वो है धन बल। सबसे छोटा, तुच्छ, जिसको तुच्छ के, वो है धन बल। दूसरा है तन बल। यदि धन है, तन का बल नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? उसका क्या करोगे? मैं उल्लासनगर में था एक कथा के ऊपर, बॉम्बे में। तो एक सेठ इधर सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, कितनी कटोरियां रखी थी टेबल पे। तो मैंने देखा वहां उन कटोरियों में, एक में खाने से पहले की दवाई, एक में खाने बाद की दवाई, एक सोने से पहले की दवाई, एक सोने से में दवाई। मैं कह सोने में कौन सी दवाई? कहते जब सो जाएं, खराटे लें तो मुख में रख देनी वो गोली। यदि धन बल है, तन का बल नहीं है, तो ये फिर किसका? लोग होटलों में खाकर हॉस्पिटलों में पचाने जाते हैं। बताओ, धन की तीन ही गति होती है। मेरे सदगुरु कहते थे, कहते या तो ये धन अपने ऊपर खर्च करो या परोपकार के ऊपर खर्च करो। इसकी गति या तो भोग या योग